आज आपने भी देखा होगा फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की पीका ऑर्डिनेंस को लेकर के 52 अरकान कोई कानून मंजूर करते हैं काबीना के लोग, तो अदालत को कोई अगर फैसला करना है तो फुल कोर्ट बैठना चाहिए। एक जज को हक हासिल नहीं कि पॉलिसी का अकेला फैसला करे। एक जज कहता है उसको पसंद ही नहीं आया, तो ऐसे तो मुल्क के जो कानून है निज़ाम है ये तो नहीं चल सकता। हुकूमत क्यों इतनी बज़िद है कि पीका ऑर्डिनेंस को ही एज इट इज़ इस पर इसको लागू होना चाहिए, नाफिज होना चाहिए? ऑल्दो ये कह तो चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये हुकूमत जो है जो हत्ते के इज्जत है इसको पीका कवानीन के साथ क्यों जोड़ रही है, जबकि ऑलरेडी हत्ते के इज्जत के तो कानून मौजूद है? शुक्रिया शादिया। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि फवाद चौधरी साहब का सारा मसला ये रह गया है कि मीडिया को किस तरीके से टाइट किया जाए, किस तरीके से उसका। और ये सिर्फ इस मर्तबा ही नहीं हो रहा, ये जब पहली मर्तबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे तब भी और अब भी, और जब आपने अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वजीर आजम ने चौधरी परवेज इलाही साहब को ये कहा था, सालिसी का उनका रोल अदा करने का कहा था, और उन्होंने कहा था कि आप सालिसी का रोल। उसके बाद अभी मैं आज ही सुन रहा था, पहले फवाद चौधरी बोले, उनका भी जो है वो टारगेट मीडिया, उसके बाद शहबाज गिल साहब को सुना, उसका टारगेट भी सहाफ़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा जो है उनका एटीट्यूड अगेंस्ट जर्नलिस्ट क्यों होता जा रहा है, अगेंस्ट मीडिया क्यों होता जा रहा है। यही मीडिया था कि इमरान खान साहब कहते नहीं थकते थे कि अगर मैं इस पोजीशन पर आ ही नहीं सकता अगर मीडिया नहीं होता मैं, और वो हर उनकी दूसरी तकरीर में मीडिया के लिए जो है वो एक ज़बरदस्त उसका उनकी तकरीर होती थी मीडिया के हवाले से। मीडिया ने जिस तरह साथ दिया, वो छोड़े कि मीडिया ने साथ आज तो इन्हें अदम एतमाद के बारे में भी यही लग रहा है कि मीडिया को ज्यादा टेंशन है कि अदम एतमाद आनी है नहीं आनी है, कामयाब होनी है नहीं, कहते हमारी सफ़े में तो कोई हलचल नहीं है। वो इसका मलबा भी मीडिया पे डाल रहे हैं। नहीं, वो डालें, ज़रूर डालें, उन पे उनका राइट है, वो तनकीद करें। मैं सिर्फ ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को याद रखें कि उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। ये याद रखिएगा, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। मैंने कहा, फवाद साहब आप कहते हैं कि जी अगस्त से हमने उनको दिया था, उनको टाइमलाइन मैंने बता दी, उसमें बता दिया उनको कि भाई आप अगस्त में कमेटी बनी, अक्टूबर में उसका इजलास हुआ, अक्टूबर में उन्होंने फेक न्यूज़ की डेफिनेशन पे बात हुई, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन उन्हें दे दी गई। उसके बाद एक यूके फर्म थी, यूके फर्म्स को पैराग्री किया कि वो आके जो है वो सारा हर चीज़ देखेंगे, कानून के नुक्ता नज़र से देखेंगे चीज़ों को। उन्होंने वो तैयार हो गई यूके फर्म हेल्प आउट करने की। एक प्रोसेस चल रहा था कि अचानक ऑर्डिनेंस आ गया। अब उन्होंने कहा कि 52 अफराद का पास किया ऑर्डिनेंस जो है वो कोई एक जज कैसे वो कर सकता है। तो अगर मैं उनसे ये सवाल करूं कि ये जो पूरी पार्लियामेंट है कई सौ अफराद की, इसके होते हुए 52 अफराद क्यों फैसला कर रहे हैं? वो बिल आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आते ताकि पूरा कंसेंसस बनाए ना? वो भी तो फुल बेंच है ना पार्लियामेंट। बिल्कुल, पार्लियामेंट जो है वो हमारी उसकी एक तरीके से वो फोरम है ना, उस फोरम पे ले जाते आप। ऐसी जल्दी क्या है ऑर्डिनेंस लाने की? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक तसादुम की राह पे चल रहे हैं मीडिया के साथ, और ये वजीर आजम को सोचने की बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत जो है ना वो कोई गाइड कर रहा है। हत्या के इज्जत का कानून ऑलरेडी मौजूद है, इसको पीका के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? पीका में आप इसको क्यों लेके आ रहे हैं? शाजिया न सिर्फ कानून मौजूद है, उस कानून में ये लिखा हुआ है कि ट्रायल कितने दिनों में होगा। हाँ। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो 6 महीने कह रहे हैं ना, उसमें तो ये लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब कोई जाएगी कंप्लेंट, उसका फैसला 30 डेज में हो जाएगा, अपील का फैसला जो है वो 90 डेज में हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंट कराना तो गवर्नमेंट का काम होता है ना। गवर्नमेंट जाए फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहां भी जाए, उसको आप जजेस ज्यादा मुकर्रर कर दें ताकि डिफेमेशन के केसेस जल्दी जल्दी हों, आप और डिफेमेशन लॉ को बेहतर करें। लेकिन ये पैका ऑर्डिनेंस ला के आप इस तरीके से चीजों को टैकल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे भले आदमी हैं, सियासी तौर पे बड़ी अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि 2018 से
उनको एक एलर्जी है अगेंस्ट द मीडिया। अच्छा, हुकूमत फेक न्यूज समझती किसे है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आ रही है कि हुकूमत किस चीज़ को फेक न्यूज़ का नाम दे रही है। हमें ज़ाहिर है सहाफ़त में यही सिखाया जाता है कि अगर आप कोई ख़बर दे रहे हैं, आपने अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करना। अगर कोई सहाफ़ी कल को कोई ख़बर देगा तो हुकूमत तो यही कहेगी फेक न्यूज़ है, उसकी आड़ में ज़ाहिर है वो कहेंगे सोर्स बताएं। सोर्स कैसे कोई बता सकता है एक सहाफ़ी? तो हुकूमत किस चीज़ को फेक न्यूज़ का नाम दे रही है और इसकी आड़ में क्या करेगी फिर? देखिए, हुकूमत का अपना एक परसेप्शन होगा, वो मैं उनको वो नहीं कर रहा, वो ये समझते होंगे जैसे सोशल मीडिया के हवाले से वो बहुत सी बातें करते हैं। हमारे यहाँ कन्फ्यूजन बहुत फैल रहा है ना, कन्फ्यूजन बहुत फैलाया जा रहा है। फेक न्यूज़ क्या है? हर वो खबर, देखिए, एक होती है डिसइंफॉर्मेशन, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होती है टोटली जो है वो एक खास एजेंडे के तहत कोई खबर का आना, एक होती है कोई खास एजेंडे के तहत। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से साइबर क्राइम को और डिजिटल मीडिया को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको ये फर्क बताना पड़ेगा। साइबर क्राइम में तो और बहुत सी चीजें आती हैं जिसका ताल्लुक शायद डायरेक्टली मीडिया से नहीं होता। तो अगर आपने ये करना है, और मेरी परवेज इलाही साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी एग्री किया था इस चीज का। मैं फिर ये कहता हूं कि फवाद चौधरी साहब गैर जरूरी तौर पे मीडिया से तसादुम की राह पे चल पड़े हैं, गैर जरूरी तौर पे वो जो है इरिटेट हो रहे हैं। इसका हल है, मैंने उनके सामने हल रखा था, उनसे कहा था कि आप इसमें टाइमलाइन तय कर लें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो मीडिया स्टेक होल्डर्स की है, परवेज इलाही साहब बैठ जाएं, गवर्नमेंट अपने बैठ जाए। वो तो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पे बनाई थी ना इन लोगों ने। नहीं, चले इस पे भी कर ले। मैंने उनको टाइमलाइन भी बताई थी। और अभी जब सीपीएनई के तहत एक सेमिनार हो रहा था तो सीपीएनई वालों से ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भी मैंने तजवीज़ दी थी कि भाई आप इसके लिए, क्योंकि ये बड़े इसमें डिजिटल मीडिया के हवाले से बजाय इसके कि आप FIA पुलिस इस तरीके से ट्रीट करें, एक प्रोफेशनल्स का बोर्ड बनाएं आप, जिसमें IT एक्सपर्ट्स हों। जब एक चीज साबित हो जाए कि हाँ ये जर्नलिस्ट एक खास किसी मोटिव के तहत कोई चीज कर रहा था और इसके पास कोई सबूत नहीं है, उसका केस भले आप रेफर कर दें। असल चीज ये कि बैठे साथ टाइमलाइन तय करें कि जी 60 रोज में हमने ये सारा ड्राफ्ट बनाना है, ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करें। जब ऑर्डिनेंस विड्रॉ होगा तो वो जो पिटीशंस कोर्ट्स में फाइल हैं वो भी विड्रॉ हो जाएंगी या ये तो उस हुकूमत की बात है ना मजहर अब्बास साहब। आज जो ऑपोजिशन इसको अपोज कर रही है, कल वही अगर इक्तदार में आते हैं, मेरा ख्याल है उनको भी एज इट इज ये सूट करेगा, ये पीका ऑर्डिनेंस, ये तब वो बिल्कुल सूट करेगा। देखिए शादिया, जब पैका एक्ट बन रहा था 2016 का, उस वक्त अनूश रहमान साहिबा जो PMLN की मिनिस्टर थी, उनसे मेरा ये आर्गूमेंट रहता था कि देखिए हमारे यहाँ मसला ये रहा है कि हुकूमत जो कोई कानून बनाना चाहती है तो वो सिर्फ अपने टेन्योर को सामने रखती है, वो ये नहीं देखती कि कल वो ऑपोजिशन में होंगे। बिल्कुल। आज जब ये फवाद चौधरी साहब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे भी मैंने कहा कि ये याद रखिएगा कि जो कवानीन आप आज बना रहे हैं वो कल आपको हर्ट करेंगे। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमतों का ये अलमिया रहा है, सियासी जमातों का, सिविलियन गवर्नमेंट्स का, कि वो अपने लिए अपनी ऑपोजिशन को या अपने ओपोनेंट्स को क्रश करने के लिए कवानीन बनाते हैं, और कल जब वो खुद ऑपोजिशन में होते हैं तो वही कवानीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सबक सीखा नहीं जाता, तो इसलिए ये हुकूमत भी लगता है कि वो तारीख से सबक नहीं सीख रही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मेरे जो ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद।